रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। करोड़ों वर्ष बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अस्तित्व में आया। ह्यूमन बींग्स के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी दीवार तीसरी दीवार पैदा कर देगी, मकान बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब मम्मी मम्मी होती हैं, पापा नहीं होते। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू स्ट्रेंथ एजुकेशन पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक कमिंग फ्रॉम 12th क्लास चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये 12th क्लास का चैप्टर 1 है, जिसमें आज हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ इतिहास की रोचक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आज से करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर केवल यूनिसेलुलर हुआ करते थे, यानी एक सेल वाले जीव हुआ करते थे, उस समय केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस समय अस्तित्व में नहीं आया था, क्योंकि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल, दो से चार सेल, चार से छह सेल में बदलता था, यानी वहां पर सेल डिवीजन था। लेकिन जैसे धीरे धीरे सेल ने ग्रो किया और वो मल्टी सेलुलर में चेंज होने लगे, तो करोड़ों वर्ष बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अस्तित्व में आया। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि हमें रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमारे दिमाग में अक्सर आते रहते हैं। एक्चुअली में अगर आज मैं बात करूं तो ह्यूमन बींग्स के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पृथ्वी पर ह्यूमन बींग्स की जो स्पेसीज है या प्रजाति है, उसने अपना वर्चस्व पूरी पृथ्वी पर बना लिया है। 7 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन पृथ्वी पर आज मनुष्य की है। अगर विज्ञान की भाषा में हम कहें तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस मनुष्य के लिए आज आवश्यक नहीं है। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। पृथ्वी पर मनुष्य की जो बढ़ती हुई आबादी है, हमें उसे नियंत्रण करना चाहिए और रिप्रोडक्शन प्रोसेस की जरूरत जिन स्पेसीज को है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए। जो स्पेसीज आज लुप्त होने की कगार पर है, तो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस उनके लिए होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन प्रोसेस की हमें क्या आवश्यकता है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक स्पेसी को अपने प्रजाति को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस की आवश्यकता होती है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट किंगडम हो। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सभी को होती है। अगर वो अपनी प्रजाति को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें रिप्रोडक्शन प्रोसेस की आवश्यकता होती है। आज हम लाइफ स्पैन के बारे में और बात करते हैं। तो देखते हैं लाइफ स्पैन, पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ। ये जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का समय होता है, जिसमें उसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइफ स्पैन आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया 12 आवर्स। बैक्टीरिया का जो टाइम है 12 आवर्स, ये एक एवरेज है। लेकिन ये कहा जाता है कि बैक्टीरिया की जो लाइफ है वो चलती रहती है, रेगुलर चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर सिंगल बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी लाइफ 20 से 25 मिनट भी होती है और 24 घंटे भी कुछ बैक्टीरिया की लाइफ होती है। तो यहाँ पर जो मैंने एवरेज लाइफ है वो बताइए आपको 12 आवर्स। अब इसके बाद
मे फ्लाइज जिसकी लाइफ केवल 1 दिन की होती है, ड्रोन आंट जिसकी लाइफ 3 वीक्स तक होती है, हाउस फ्लाइज जिसकी लाइफ 1 मंथ होती है। अब एक बात और मेरे मन में आती है कि जब हम भाग्य की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं उन बुद्धिजीवियों से कि जब भी वो भाग्य की बात करते हैं उनका संबंध केवल मनुष्य से ही होता है, क्योंकि ये जीव तो बस कुछ समय तक ही जीने वाले हैं, कुछ दिन कुछ घंटे, तो इनकी भाग्य की हम क्या बात कर सकते हैं। अगर ये जीव ईश्वर से शिकायत भी करें तो शिकायत करने में तो इनका जीवन खत्म ही हो जाएगा। ये ईश्वर से कि हमें कैसी लाइफ दी है, इतना दुख है, इतना कष्ट है, इनमें में तो इनका जीवन ही खत्म, तो इनके भाग्य की तो हम बात ही नहीं कर सकते। भाग्य तो केवल मनुष्य के लिए। गौर करें, अगर आप गौर करें तो ये एक सोचने वाला प्रश्न है। ये ऐसे जीव हैं जिनके पास ना सोचने की क्षमता है, ना ही इनके पास कोई ब्रेन है, तो ये ईश्वर से क्या शिकायत। इन जीवों के पास कॉन्शियसनेस भी नहीं है और ये फिजिक्स के नियमों पर चलने वाले जीव हैं। जीवों के लाइफ स्पैन पर गौर करने वाली बात एक और है कि ये शरीर के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। किसी का शरीर बहुत छोटा है लेकिन उसका लाइफ स्पैन बड़ा है, वहीं दूसरी ओर बॉडी बहुत बड़ी है लेकिन उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। चलिए आगे देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई 6 मंथ्स, कैमिलियन 1 ईयर, कॉकरोच 2 ईयर्स। अब यहाँ आगे देखते हैं। सी हॉर्स 6 ईयर्स, चिकन 7.5 ईयर्स, रैबिट 10 ईयर्स, डॉग 15 ईयर्स, काव 20 ईयर्स, लाइन 25, हॉर्स 28। तो ये ऑर्गेनिज्म के एवरेज लाइफ स्पैन हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन प्रोसेस, आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये केवल बायो ऑर्गेनिज्म के बीच ही होता है, नॉन बायो मटेरियल के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नॉन बायो मटेरियल की अगर आप बात करें, कुछ बच्चे कहें इनके अंदर रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता है। जैसे ये स्टूल है, तो ये स्टूल दूसरा स्टूल क्यों नहीं पैदा कर सकता। हम घर बनवाते हैं, हम एक दीवार बना देते हैं, एक दीवार दूसरी दीवार पैदा कर देगी, दूसरी दीवार तीसरी दीवार पैदा कर देगी, मकान बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता। हम रास्ते में जा रहे हैं और एक गाड़ी है हमारे पास, एक गाड़ी लेकर हम जा रहे हैं, आगे हमारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, उनके लिए हम एक गाड़ी दूसरी गाड़ी पैदा कर देगी, दूसरी गाड़ी में वो रिश्तेदार बैठ जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं होता। रिप्रोडक्शन प्रोसेस केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच ही होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। अब रिप्रोडक्शन का भी 2 टाइप होते हैं। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और दोनों के अंदर गैमेट्स पैदा होते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए सेल्स बनते हैं। मेल के अंदर स्पर्म्स, फीमेल के अंदर एग सेल्स बनते हैं, और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं या फर्टिलाइज्ड होते हैं उसके बाद न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट होता है। ये क्या बात हुई, एक ही पेरेंट होता है, मतलब मम्मी मम्मी होती हैं, पापा नहीं होते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, मम्मी होती हैं, वो अपने बच्चों को जन्म देती चली आती हैं,
पापा होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते चले जाते हैं। एक ही पेरेंट अपने बच्चों को जन्म देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर के अंदर पाया जाता है, यानी जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक सेल टूट के 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल टूट के 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, 4 सेल टूट के 8 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये डिवाइडेशन चलता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैन के अंदर होता है, हॉर्स, डॉग, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं, यानी एक मेल और एक फीमेल एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल की बात करें तो ये बैक्टीरिया, अमीबा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स। ये केवल एक पेरेंट ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो आज का ये टॉपिक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वॉच करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।